ढेल माने डले कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव दौलतपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। राजकुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2005 में ली थी, 27 जून सन 2005। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो हमारे समाज में प्रचलित साधनाएं हैं वो हम सभी करते थे। जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, त्यौहार मनाना और गंगा स्नान करना। हमारे परिवार में एक नियम था हमारे घर में कि जो मतलब हर पूर्णमासी को जिसका भी मौका लगता था कोई ना कोई परिवार में से अवश्य गंगा स्नान करने जाता था। और इस नियम का लगभग 5-7 साल जो हमने पालन किया। जैसे कहते हैं ना, देवताओं की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं और जो परेशानियां आती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था जिससे ये कह सके कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से ये सुख मिलते हैं। फिर हमें पहले से एक मन में प्रेरणा ये थी कि भाई जब परमात्मा है तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करता। हमारे जो है हम ऐसे भगवान की भक्ति करें जो हमसे बात करें, यानी भगवान के बारे में कोई बताने वाला हमें संत मिले जो हमें, हमारी जो ज्ञान की तड़प है, यानी परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये सब कुछ बनाया, ये क्यों बनाया, हम दुखी क्यों हैं यहाँ, और यहाँ से सुखी होने का रहस्य क्या है, इसके बारे में बताने वाला कोई संत मिले, यानी कोई भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला कोई संत मिले जिसको हम गुरु बना करके भक्ति करें। तो ये साधनाएं हम करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करना। किसी ने बताया आप जो है आसाराम जी से नाम दीक्षा ले लो। उससे पहले एक छोटी सी घटना है, ये दास आपको बताना चाहता है। हमारे परिवार में एक मुकदमा चला था ज़मीन का, उसमें हमें बहुत पैसे का नुकसान हुआ था क्योंकि हमारे पिताजी दिल्ली सिलाई का काम करते हैं। एक मजदूरी की तरह ही है क्योंकि एक परिवार का एक मेंबर जिसमें परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो जिसके ऊपर, और वो ही व्यक्ति अगर केस या मुकदमा लड़ेगा, तारीखों पर जाएगा, पैसे खर्च करेगा, तो फिर जो है परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यानी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमने जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि भाई भक्ति की आड़ लेनी चाहिए। और इसी क्रम में किसी ने सलाह दी कि आप आसाराम जी बापू जी से नाम ले लो और गुरु बना करके भक्ति करने से दुख दूर होते हैं। तो हमने आसाराम जी बापू जी से 2001 में नाम दीक्षा ली थी, जब इस दास की उम्र लगभग 8 साल थी। और उसके बाद फिर भी भक्ति हमारी, तो नाम दीक्षा जो ली थी हमारी मम्मी जी ने, हमारे पापा जी ने और मैंने, हम तीनों ने एक साथ ली थी आसाराम जी से भी। उसके बाद भक्ति की, लेकिन भक्ति का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी दिल्ली रहते थे, उनको दमा सांस की प्रॉब्लम थी और इतनी प्रॉब्लम थी कई बार जो है वो अपने दैनिक कार्य, जैसे मान लो सुबह उठ करके अपना काम करना, वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। और हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या थी, रोज़ तीसरे दिन उन्हें ब्लड प्रेशर लो हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि अपनी जो है
जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे सुबह उठकर अपना नहाना धोना करना, पूजा पाठ करना, इसमें भी वो दिक्कत होती थी उनको। अब आसाराम जी बापू जी से नाम दीक्षा जब ली थी उन्होंने, तो उनकी भक्ति में ये नियम था कि भाई सुबह उठ करके सबसे पहले आपको नहा धो करके ही पूजा करनी है। अब जब बीमार आदमी है, बीमार व्यक्ति है, तो पूजा पाठ कैसे करेगा? तो इस तरीके से भक्ति करते हुए दिक्कतें आ रही थी। सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सन 2004 में हमारे जो पिताजी थे वो करावल नगर दिल्ली में काम करने जाते थे। घर से जैसे फैक्ट्री के लिए निकले वो, तो रास्ते में एक सतीश भगत जी हैं करावल नगर दिल्ली में, तो वहाँ उनके यहाँ पर परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। 4 दिवसीय सत्संग था, 14 से 18 अप्रैल सन 2004 में। तो पिताजी ने देखा वहाँ पोस्टर लगे हुए थे कि काल कौन है, हम सब देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं, वो परमेश्वर कौन है जो हमें दुखी से सुखी कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और ज्ञान की जो तड़फ है उसको पूरा करने के लिए हम भक्ति कर रहे थे। और यहाँ जब उससे संबंधित बातें सुनने को मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई पिताजी को। उन्होंने वहाँ रुक करके सत्संग सुना। तो सत्संग में सदगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनके पाप नहीं कट सकते, उनके दुख दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनके पावर से बाहर की बात है और इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आसाराम जी, सुधांशु जी ये गलत भक्ति बता करके भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे सत्संग में। इन सब बातों को सुन करके हमारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि हमारे पिताजी और हम सभी ने आसाराम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी कि भाई आसाराम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी ने इन सारी जानकारी देने के साथ साथ जो सदग्रंथ दिखाए, जैसे गीता दिखाया, वेद दिखाए, पुराण दिखाए, उन सब में गुरुजी ने उंगली रख रख के पढ़ाया कि भाई देखो हमारे वेद ऐसा बताते हैं। तो पिताजी ने जब ये सच्चाई सुनी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा और कहा कि भाई ये तो सच्ची बात है जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। गीता जी दिखाई, श्रीमद् भगवद गीता का पहले हम 1 अध्याय का डेली पाठ करते थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है और उससे दुख दूर होते हैं हमारे। तो उसका हम 1 अध्याय का डेली पाठ करते थे, लेकिन उसमें रहस्य क्या है ये हम नहीं समझ पाए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया और उसके वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, तब पिताजी को बहुत मतलब अचंभा हुआ कि अरे हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं और हम ये साधना कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो पिताजी ने 4 दिन लगातार वहाँ सत्संग सुना। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने का इस दास को भी सुअवसर प्राप्त हुआ और जिस भक्ति और भगवान की हमें तलाश थी उसके बारे में जानकारी मिली। बड़ी खुशी हुई मन में कि हे परमात्मा, हम आपके लिए तड़फ रहे थे और आप जो है अब ये तड़फ हमारी पूरी हो जाएगी, यानी जो ज्ञान की भूख थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो पुस्तकें फिर हमने पढ़ी। उन पुस्तकों को पढ़ने से हमें यथार्थ ज्ञान हुआ कि सबसे पहले हम ये सोचते थे कि भाई सृष्टि कैसे रची गई है, इसका कोई वास्तविक जानकार कौन है जो हमें ये बता सके कि सृष्टि कैसे रची गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ सृष्टि रचना सुना करके सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे कैसे सृष्टि रची गई। हम तीनों सतलोक आश्रम करौथा गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब हम उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दर्शनों की लाइन में देख करके दूर से ही बोला कि आप जो है मतलब भक्ति में आस्था तो बहुत है आप लोगों की, लेकिन यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप मतलब हमसे बिना बात करे ही सदगुरुदेव जी ने बता देखा आप करावल नगर दिल्ली से आए हो, ये ज्ञान तो आपने 1 साल पहले सुना था और इतना टाइम कैसे लगा दिया, ये ज्ञान तो जादू का काम करता है। यानी हमें ये एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा है, यानी हमारे बिना बताए उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये करावल नगर से आए हैं और 1 साल पहले इन्होंने सत्संग सुना था, ज्ञान सुना था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि जब हम जो परेशानी हमारे सामने आ रही थी, जैसे हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती थी आए दिन और वो बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर लो की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि उन्हें पहले अक्सर रहा करती थी। और हमारे पिताजी का जो दम सांस की समस्या थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब परमात्मा की ऐसी दया है कि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और अपना दैनिक कार्य आराम से कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम सत्संग में आते थे तो जो हमारे पड़ोसी लोग हैं
वो ताने मारते थे कि आपके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, भक्ति सच्ची बताते हैं, उससे समय सुख होने चाहिए, तुम्हारा कच्चा घर है ये पक्का क्यों नहीं बनता, इसको कह करके पक्का बनवाओ, आप जो घर ना बना लो अपना। तो इस तरीके से हमें टॉर्चर करते थे, मतलब हमें ताना मारते थे। तो हमारी मम्मी जी ने सदगुरुदेव जी से दर्शनों की लाइन में प्रार्थना की, गुरुजी इस तरीके से बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोलने दो उनको, परमात्मा सब दया करेंगे। और घर बनवाने की बात है तो घर तो परमात्मा बनवाएंगे, और घर बनवाने की जल्दी ना करो, परमात्मा 120 साल काशी में झोंपड़ी में रह कर गए थे, झोंपड़ी इतनी बुरी नहीं है, आप भक्ति करो बस, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से बरवाला आश्रम में ये दास सेवा करता था भंडारे में, परमात्मा ही करवाते हैं सेवा। तो उस दौरान मम्मी जी ने इस दास को बोला कि आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ घर बनवाने के बारे में, क्योंकि परेशानी कई सारी आ रही थी, लोग तंग करते थे कि भाई आप पैसा खर्च करते ना, पैसा इकट्ठा करके आप जो है घर ना बनवा लो, क्यों तंग होते हो, और गुरुजी को भी भला बुरा कहते थे। तो इस दास ने परमात्मा के सामने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, आप सबके दुख दूर करते हो, एक अरदास इस दास की भी सुन लो, परमात्मा हमारा घर बनवा दो। गुरुजी ने इस दास को एक बार देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगा, बनवाएंगे घर, ये कह दिया गुरुजी ने। और उसके ये हैरान करने वाली बातें हैं, उसके लगभग 15 दिन बाद ही अचानक से ऐसी अवस्था बनने लगी, जो लोग हमारा विरोध करते थे वो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, यानी हमारे पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको घर बनाना, घर की ज़रूरत है तो